सावन की कांवड़ यात्रा का आज 9वां दिन है और आज भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ यात्रा जारी है। हर ओर हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, जहां पर भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था की गई है। प्रशासन भी यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। तो वहीं आस्था, भक्ति और विश्वास के इस सफर में शिव भक्त अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है और आपको बताते चलिए कि प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की तैयारियां की गई है, तमाम तरह की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की गई है। जगह जगह पर विश्राम गृह बनाए गए हैं, मेडिकल की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। रिस्पॉन्स सिस्टम बनाए गए हैं और लगातार पुलिस टीम जो है वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आस्था की राह पर लाखों शिव भक्त चल पड़े हैं और इसी क्रम में प्रशासन की ओर से भी तमाम तरह की व्यवस्था कर ली गई है कांवड़ यात्रियों के लिए। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि कांवड़ यात्रियों के लिए मार्गों पर भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं की बात हो, सुरक्षा की बात हो, यातायात व्यवस्था हो, तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। यातायात की बात करें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ कांवड़ यात्री उस क्षेत्र से, उस इलाके से आ जा सकते हैं और ऐसे में आम लोगों को दिक्कतें ना हो, उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। तो तमाम तरह की व्यवस्था कांवड़ यात्रियों के लिए की गई है। प्रशासनिक स्तर पर हर व्यवस्था की गई है, चाहे सुरक्षा की बात करें, मेडिकल सुविधाओं की बात करें, हर तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है। ये भी आपको बताते चले कि जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों के लिए शिविर बनाए गए हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं, जहां पर भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था की गई है। प्रशासन भी यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। आस्था, भक्ति और विश्वास के इस सफर में शिव भक्त अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि महत्वपूर्ण तिथियां हैं और इस दौरान कांवड़ यात्रियों की और अधिक संख्या में आने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रा की अवधि 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक होगी। मुख्य जलाभिषेक की तिथि जो है वो 11 अगस्त 2026 को है और इस दिन जो है वो सावन का शिवरात्रि पड़ेगा, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि कौन कौन सी वो मुख्य तिथियां हैं। मुख्य जलाभिषेक तिथि जो है वो 11 अगस्त 2026 को है, जिसको लेकर भव्य तैयारी की गई है प्रशासनिक स्तर पर। सावन महीने का समापन जो है वो 28 अगस्त 2026 को होगा, यानी कि रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होगा। और कांवड़ यात्रा में अब तक 1.80 करोड़ शिव भक्त जो हैं वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं और इससे अधिक संख्या भी और अधिक बढ़ सकती है। सावन शिवरात्रि तक आंकड़ा 4 से 5 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है और ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। उत्तराखंड, यूपी पुलिस ने दिल्ली हरिद्वार एनएच पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। गंगा घाटों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है। हर तरह से निगरानी की जा रही है। साथ तेज बहाव में किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके, इसको लेकर तमाम तरह की सुविधा वहां पर है। जल पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है। तो आपको बताते चलिए कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों के लिए शिविर बनाए गए हैं। विश्राम की व्यवस्था वहां पर है, खाने पीने की सामग्री है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो कांवड़ यात्रियों को, उसके लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। और ये भी आपको बताते चले कि भीड़ को देखते हुए यातायात की बात करें तो उसको लेकर भी रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। और सावन के महीने का समापन 28 अगस्त 2026 यानी कि रक्षाबंधन को होगा। कांवड़ यात्रा में अब तक 1.80 करोड़ प्लस शिव भक्त जो हैं वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं
और ऐसे में आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सावन शिवरात्रि तक आंकड़ा 4 से 5 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है, जिसको लेकर प्रशासन जो है वो उत्तराखंड यूपी पुलिस ने दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। और चलिए हमारे साथ सहारनपुर से संजय चौधरी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जिस तरह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली है, सहारनपुर की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? कांवड़ यात्रियों के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम वहां पर किए गए? जी देखिए, सहारनपुर की बात की जाए तो लगातार कांवड़ियों का सैलाब अब सहारनपुर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हरिद्वार से शुरू होती है तो जो सहारनपुर से निकलकर कई राज्यों के कांवड़िए निकलते हैं। ऐसे में जो प्रशासन है पिछले 1-1.5 महीने से लगातार लगा हुआ था, और अब तो चारों ओर कांवड़ियों का सैलाब ही दिखाई दे रहा है, जो चाहे छोटे रास्ते हों चाहे बड़े हों, क्योंकि अब जो लोकल के कांवड़िए हैं वो भी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। जो डाक कांवड़ है 1 दिन के बाद वह भी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में जो प्रशासन है पूरी तरीके से लगा हुआ है। आज की बात की जाए तो जो नगर आयुक्त है सिप्पू गिरी और जो महापौर है डॉक्टर अजय सिंह, उनके द्वारा पुष्प वर्षा की गई है हेलीकॉप्टर से। जो नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है लगभग 9 किलोमीटर का, उसके ऊपर पुष्प वर्षा की गई है, और जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण की गई है। जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, मेडिकल व्यवस्था भी की गई है, और जगह जगह पर पुलिस भी खड़ी है, सहायता भी कर रही है। साथ ही जो पुलिस वाले हैं वह भी सेवा भी कर। बिल्कुल। और संजय, ये भी बताइएगा कि सहारनपुर में कौन कौन से वो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है पुलिस टीम की ओर से? सुरक्षा की बात करें तो किस तरह से व्यवस्था वहां पर की गई है? जी, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में जहां भगवानपुर से जो एंट्री होती है, काली नदी चौकी पड़ती है, वहां से शुरुआत होती है। उत्तराखंड से जो कांवड़िए सहारनपुर में एंट्री करते हैं, वहीं से सब तैयारियां शुरू की गई हैं। और जो यमुनानगर का बॉर्डर पड़ता है, मेन रोड यही पड़ता है, लगभग 45 किलोमीटर का रोड है, और इस पर कई सारी अस्थायी चौकियां बनाई गई है। जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। जो अधिकारी हैं वो स्वयं भी पहुंच रहे हैं। और देखा गया था तो देर रात जो सहारनपुर के एसएसपी हैं अभिनंदन सिंह, उन्होंने सेवा की थी, कांवड़ियों को फल वितरित किए थे, पानी वितरित किया था। तो देखा जा रहा है कि एक तरफ तो सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांवड़ियों की सेवा करते भी जो अधिकारी हैं वे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह की व्यवस्था कर ली गई है, लगातार विश्राम गृह भी बनाए जा रहे हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लौटूंगी आपके पास संजय। फिलहाल हमारे साथ इटावा से अजय बाथम जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी। अजय, देश भर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कांवड़ यात्रियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बात अगर इटावा की जाए तो किस तरह से व्यवस्था कांवड़ यात्रियों के लिए वहां पर की गई है? इटावा में जिला प्रशासन द्वारा कड़े चौक हर जगह व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं। इटावा में सबसे ज्यादा भीड़ वाला मंदिर अगर शिवालय जो माना जाता है हजारी महादेव है, जिसके बाद वहां पर भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। वहां पर भारी तादाद में पुलिस बल लगाया गया, साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मैं आपको बताता चलूं, इटावा में एक नया मंदिर निर्माण हो रहा है जिसको केदारेश्वर कहा जाता है, जिसको अखिलेश यादव द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहां पर भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री वहां आते हैं और अपनी कांवड़ चलाते हैं, और वहां पे भी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इटावा में कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा सब आते हैं और जो वहां पर अपनी कांवड़ चढ़ाते हैं यार। बिल्कुल। और अजय, ये भी बताइएगा कि इटावा में कौन कौन से वो जगह हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है, विश्राम गृह उनके लिए बनाए गए, किस तरह की व्यवस्था जो है वो कांवड़ यात्रियों के लिए की गई? इटावा में जैसे ही इटावा के बॉर्डर में जैसे ही कांवड़ यात्री शुरू करते हैं, वहां पर जगह जगह जहाँ पे भी है उन्होंने जगह जगह कैंप बना रखे हैं, वहां पर उनको रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर इटावा शहर में भी कई जगह नगर पालिका विभाग द्वारा और जिला प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था कराई है। वहां पर कांवड़ यात्री रुकते हैं, वहां पर थोड़ा विश्राम करते हैं, वहां पर जलपान की भी व्यवस्था की गई है जहाँ पर आराम कर सकते हैं, जिसके बाद अपने आगे की रास्ता पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ आप बताते चले कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर जिस तरीके से जो मांस मछली की जो दुकानें थी वहां पर जिस रास्ते से कांवड़ यात्री निकलते थे वहां पर उन दुकानों को बंद करा दिया है, जिससे कि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आ पाए।
बिल्कुल, तो तमाम तरह की व्यवस्था इटावा में भी प्रशासन के तो स्तर पर कर ली गई है। किसी भी तरह की असुविधा ना हो कांवड़ यात्रियों को, इसका पूरा ख्याल रखा गया। आऊंगी आपके पास संजय। फिलहाल सहारनपुर से संजय हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करूंगी। संजय, तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन के तौर पर तो कर ही ली गई है, लेकिन भीड़ को देखते हुए, यातायात को देखते हुए क्या कोई रूट डायवर्जन प्लान वहां पर लागू किया गया है? कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर रूट डायवर्जन प्लान लागू हुआ है वहां सहारनपुर में? जी, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में एक ही मार्ग खुला हुआ है जो दिल्ली देहरादून हाईवे है, उस पर ही व्यवस्था की गई है चलने की, क्योंकि सहारनपुर से होकर अधिक संख्या में कांवड़िया गुजरते हैं। तो ऐसे में सभी रूटों पर रूट डाइवर्जन किया गया है। अपील भी की गई है कि जो अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ये भारी संख्या में जो कांवड़िया हैं वो निकल रहे हैं, चारों ओर से निकल रही हैं। जो मेन रोड है जो सहारनपुर से होकर गुजरता है, हरियाणा को जोड़ता है, उस पर ही सबसे अधिक संख्या कांवड़ियों की देखी जाती है। उसको पहले 30 तारीख से ही लगातार उस पर रूट बंद किया गया था और 4 तारीख से तो बिल्कुल पूर्ण पंक्ति बंद लगा दिया गया है। कोई भी वाहन नहीं निकलेगा, चाहे छोटा वाहन हो चाहे बड़ा वाहन हो, क्योंकि जो बिल्कुल। और संजय, ऐसे में आम लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए प्रशासन के तौर पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कांवड़ यात्रियों की वजह से कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भीड़ लग जाती है, लोगों को दिक्कतें होती है। ऐसे में आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई है? पुलिस के पैकेट लगाए गए हैं। पुलिस उनको इधर उधर के जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनसे निकाल रही है। हालांकि जो लोगों से अपील की गई है कि अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें, तो आवश्यक कार्य ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। स्कूलों की भी छुट्टी की गई है ताकि बच्चे ना आए और सड़कों पर भीड़ ना हो। तो लगातार जो प्रशासन है वह मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और जो सहारनपुर में की बात की जाए तो अतिरिक्त फोर्स सहारनपुर में काफी संख्या में लगाई गई है, क्योंकि सहारनपुर से कई राज्यों के कांवड़िए गुजरते हैं। तो पिछले 1-1.5 महीने से अभी तैयारियां थी, उनको पूरा किया गया है। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो सहारनपुर में भी कर ली गई है। फिलहाल हमारे साथ गोरखपुर से जयप्रकाश जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, कांवड़ यात्रा का आज 9वां दिन है। ऐसे में जगह जगह से पूरे देश भर से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है, काफी खुश हैं वो प्रशासन की व्यवस्थाओं से। बात अगर गोरखपुर की जाए तो किस तरह से व्यवस्था वहां पर कांवड़ यात्रियों की लिखी गई है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि गोरखपुर में जो है 11 अगस्त का जो शिवरात्रि होगा उसका कुछ अलग ही विशेष बनाया गया है। जो 11 अगस्त की जो शिवरात्रि होगी इसको ध्यान में रखते हुए जो जितने भी शिवालय वहां पे पहुंच करके जितने भी कांवड़ यात्री वो जलाभिषेक करेंगे। इसके मद्देनजर जो है मंदिरों में कांवड़ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही टाइट कर दी गई है। गोरखपुर बस्ती का जो 4 लेन है उसको जो रूट है उसका डायवर्जन कर दिया गया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए शुक्रवार शाम 4 बजे से 11 बजे रात तक 8 बजे तक जो है बस्ती अयोध्या 4 लेन जो रूट है उसको डायवर्जन कर दिया गया। गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। वाहनों में जो फुटकर जो जितने भी जो डायवर्जन किया गया है उसमें जो है रोडवेज बसें, एम्बुलेंस, कांवड़ यात्रियों को वहां के लिए आवश्यक वाहनों को प्रशासन की सुविधा के अनुसार संचालित किया जा रहा है। गोरखपुर में रविवार सुबह से मंगलवार तक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में 10 अगस्त से द्वितीय सोमवार और 11 अगस्त की सावन शिवरात्रि को देखते हुए रविवार सुबह 6 बजे से मंगलवार रात 12 बजे तक कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक ये डायवर्जन जो है वो लागू रहेगा। आपको बता दें कि यह व्यवस्था प्रमुख शिवालय जैसे कि महादेव झारखंडी, मोटेश्वर नाथ, पिपराइच के आसपास के जितने भी ये रोड हैं उस पे भारी वाहनों का जो एंट्री है उसको बंद कर दिया गया है। 9 और 10 अगस्त को भारी वाहन जितने भी हो जैसे ट्रक हो गया, डंपर हो गया, ट्रैक्टर, टेलर और जो भी रात में चलने वाले जो इनको नो एंट्री बिल्कुल बंद रहेगी। भारी वाहनों के लिए मंगलवार रात 10 बजे से जो है खोला जाएगा। महादेव झारखंडी की अगर बात करें तो आसपास के जितने भी रोड हैं उसको डायवर्जन कर दिया गया है। देवरिया बाईपास से महादेव झारखंडी की ओर जाने वाली जो बसें हैं उसको जो है डायवर्जन किया गया है। सिक्टौर से जाने वाली जो बसें हैं उसको डायवर्जन किया गया है। रामगढ़ ताल से जितने भी रोड है उसको डायवर्जन किया गया है। वहीं कूड़ा घाट से महादेव झारखंडी की जो रोड है उसको डायवर्जन किया गया है। एयरपोर्ट पुलिस चौकी जो है उसको भी डायवर्जन किया गया है। एयरपोर्ट से जगदीशपुर कोनी में जितने भी रोड है उसको डायवर्जन किया गया है। पूरी तरह से व्यवस्था एकदम तैनात है और जितने भी कांवड़ यात्री उनको हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। बिल्कुल। और जयप्रकाश, ये भी बताइएगा कि गोरखपुर में कौन कौन से वो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो? किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है?
जी, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और जी। जो जो जितने भी डायवर्जन रूट हैं उस पे जो है सिपाही लगे हुए हैं। जितने भी हम्म। वहां पे जो भी पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जितने भी चौक चौराहे हैं वहां पर खासकर जो है वो हम्म। प्रशासन के लोग वहां पे मौजूद हैं। और किसी भी कांवड़ यात्री को परेशानी ना हो इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि निःशुल्क पानी जो है उन लोगों को दिया जा रहा है। और जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनको कहीं कहीं जो है निःशुल्क भोजन भी दिया जा रहा हम्म। है। पूरी व्यवस्था एकदम जैसे माहौल एक बना हुआ है। गोरखपुर में एक पूरा भक्तिमय माहौल है जिसमें कांवड़ियां आराम से लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और फिर अपने गंतव्य को लौट के चले आ रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है जिससे कि कांवड़ यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। आऊंगी जयप्रकाश साहब के पास। फिलहाल संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। संजय, जिस तरह से तैयारी प्रशासन ने की है, ऐसे में कांवड़ यात्रियों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्या प्रशासन की व्यवस्था से वो खुश हैं और व्यवस्थाओं का पूरा लाभ उन्हें मिल पा रहा है क्या? जी देखिए, जरूर इस तरीके के जो भी कांवड़िए हैं, हमारी बहुत सारे कांवड़ियों से बात हुई है। उनका जो अधिकतर का ये कहना था कि हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब यूपी आए। यूपी में अलग ही व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कुछ कांवड़िए ऐसे भी दिखे थे। हमारी कल रात भी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि हम योगी है, योगी को पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो कुछ ने कहा कि ऐसे तो प्रधानमंत्री होने चाहिए। तो योगी की जमकर तारीफ हो रही है। जो सहारनपुर पुलिस है उसकी भी जमकर तारीफ हो रही है कि जो अलग दूसरे प्रदेशों की पुलिस है उसमें सहारनपुर पुलिस में धरती आसमान का अंतर देखा जा रहा है। तो जो योगी के सरकार के निर्देश हैं, जो दिशा निर्देश योगी जी के द्वारा दिए गए हैं, उनको लगातार धरातल पर उतारा गया। और जो सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं यहाँ पर दिखती नजर आ रही हैं। जो महिलाएं थी, कुछ कांवड़िए महिलाएं थी, उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि पहले हम यहाँ आने से डरते थे, कब यूपी से निकलेंगे, कभी कुछ हमारे साथ दुर्घटना ना हो जाए। और आज हम यूपी में पहुंचे हैं, तो यूपी में हम रुके हैं, सहारनपुर में अभी 1-2 दिन हम रुकेंगे। तो ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर सभी जो कांवड़िए हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और संजय, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि सहारनपुर एक ऐसा जिला है जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश से जो यात्री है, कांवड़ यात्री हैं, वो उस क्षेत्र से, इस जिले से ही होकर हरिद्वार जाते हैं। ऐसे में किस तरह से व्यवस्था वहां पर की जा रही है कांवड़ यात्रियों के आगमन को लेकर, ताकि किसी तरह की असुविधा उन्हें ना हो, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो? तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से वहां पर की गई है। और ये भी प्रशासन ध्यान रख रही है कि कांवड़ यात्रियों की वजह से आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस ओर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है? जी देखिए, जो सहारनपुर में है बताया गया है कि कई सारे कावड़ शिविर लगाए गए हैं। बात की जाए तो जो आम जनमानस है उनके द्वारा भी ढेर सारे कावड़ शिविर लगाए गए हैं। और सैकड़ों की संख्या में कावड़ शिविर लगे हैं जिनमें खाने की सुविधाएं हैं, मुफ्त खाने की सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधा वह भी मुफ्त है। और कावड़ियों का छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा जाए। जो प्रशासन है वह भी एक एक चीज पर पॉइंट पर ध्यान रखे हुए है। जो अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में है, दिन हो चाहे रात हो। तो कावड़ियों को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। और जितने भी कावड़िया हमें मिलते हैं, जो अधिकतर का यही कहना है कि सहारनपुर जैसी व्यवस्था है हमने कभी नहीं देखी यार। पिछले कई वर्षों से हम आ रहे हैं, तो हम तो इंतजार करते हैं कब सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर में जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जाए। तो सभी खुश नजर आते हैं क्योंकि सहारनपुर में लगातार जो आम आदमी है वह भी इन कावड़ियों की सेवा करता है। और अपने आप ही जो उनके वैकल्पिक मार्ग हैं उनसे ही निकलते हैं। जो अपनी असुविधा है उसके लिए भी कोई कुछ नहीं कहता है। कहते हैं कि यह तो 4-5 दिन की बात है। तो ऐसे में आम आदमी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं करता। जो मुस्लिम लोग हैं वह भी कई बार देखे गए हैं कि वो कावड़ियों की सेवा करते नजर आते हैं। बिल्कुल। और संजय, ये भी जानकारी दीजिएगा कि कांवड़ यात्रियों के आने से और उस क्षेत्र में लगातार कांवड़ यात्रियों की भीड़ होती है क्योंकि उस क्षेत्र से ही होकर हरिद्वार कांवड़ यात्री जो हैं वो पहुंचते हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों को दिक्कतें ना हो, ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है स्कूली बच्चों के लिए? क्या समय सीमा में कोई बदलाव किया गया? ये सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में 1 तारीख से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था। क्योंकि बताया गया है कि सहारनपुर से उत्तराखंड से जैसे ही शुरू होता है, उत्तराखंड की सीमा सहारनपुर से हिमाचल के कावड़िए हों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो कई राज्यों के कावड़िए यहाँ से काफी संख्या में गुजरते हैं। ऐसे में जो स्कूल है उनको बंद कर दिया गया था। जो डीएम जिलाधिकारी सहारनपुर है उन्होंने कहा था वर्क एट होम किया जाए और या अपनी ऐसी क्लासेस चलाई जाए, वर्क काम कार्य दिया जाए। लेकिन स्कूल है वो बंद कर दिए गए थे क्योंकि
भारी संख्या में जो कांवड़िया है वो सहारनपुर से होकर निकलता है। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वह पहले ही पूर्ण की गई थी और लगभग पिछले 1-1.5 महीने से सहारनपुर में तैयारियां की गई थी। बात की जाए तो अतिरिक्त फोर्स 3 एसपी यहाँ पर अतिरिक्त लगाए गए हैं, 13 डिप्टी एसपी सहारनपुर में अतिरिक्त लगाए गए हैं, कई कंपनियां पीएससी की लगाई गई हैं, क्योंकि रिजर्व पुलिस काफी संख्या में लगाई गई है। यातायात पुलिस लगभग 265 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और कोई भी किसी भी कांवड़िए को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल, तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो कांवड़ यात्रियों को, आम लोगों को, इसका पूरा ध्यान रखा गया। आऊंगी आपके पास वापस से। फिलहाल हमारे साथ इटावा से अजय भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। अजय, जिस तरह से तमाम तरह की व्यवस्था तो प्रशासनिक स्तर पर कर ही लिया गया है, ऐसे में रूट की बात करें, प्रशासन के रिस्पांस सिस्टम की बात करें, तो किस तरह से प्रशासन का रिस्पांस सिस्टम वहां पर एक्टिव है? किसी भी असामाजिक तत्वों की कोई भी गुंडागर्दी वहां पर देखी गई है क्या अभी कांवड़ यात्रा के दौरान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रोड की बात करें तो यहाँ पर डायवर्जन किया गया है। इटावा जो जहाँ जहाँ पर शिवालय मौजूद हैं वहां पर बड़े वाहनों को जाना मना है, उनको पहले ही रोक दिया जाता है या फिर अन्य रास्तों से उनको निकलने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अब तक कोई असामाजिक कोई घटना नहीं हुई है किसी भी प्रकार से। प्रशासन, क्योंकि हर जगह चप्पे चप्पे पर प्रशासन ने पुलिस तैनात कर दी है, जिससे कि कोई किसी भी प्रकार की घटना ना हो पाए, किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक स्थिति बनने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पुलिस प्रशासन मौजूद है। और बिल्कुल, और ये भी बताइएगा कि रूट पर जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था तो की ही गई है, ऐसे में मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है? क्या कांवड़ यात्रियों को इसका पूरा लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल, जगह जगह, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, जगह जगह कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर मेडिकल की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और अस्पतालों में भी उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। अगर किसी भी प्रकार से किसी भी कांवड़ यात्री को किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, उनको मेडिकल उपचार की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको उपचार मुहैया कराया जाएगा। बिल्कुल, तो तमाम तरह की व्यवस्था कर ली गई है, चाहे बात सुरक्षा की करें, मेडिकल व्यवस्थाओं की बात करें, तो पूरी व्यवस्था कांवड़